वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस क्लास में मैंने इंसर्ट टैब में आप सबको किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट किया जाता है, ये तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज मजीद पिक्चर के ही हवाले से उसकी मजीद कुछ टूल्स को हम पढ़ेंगे कि पिक्चर्स को यूज करते हुए हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, किन किन कामों में ला सकते हैं। तो आज की क्लास जो है पिक्चर टूल को यूज करते हुए टेक्स्ट रैपिंग के हवाले से हम क्लास में आज बात करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको समझाऊंगी कि पिक्चर्स को जब हम इंसर्ट करते हैं तो उनको हम किन किन तरीके से, किन किन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। हम आर्टिकल किस तरह से टाइप करते हैं और हम एक न्यूज आर्टिकल का एक जो पेज होता है न्यूज़पेपर टाइप, वो किस तरह से हम बनाएंगे। तो आज की क्लास होगी इस हवाले से। सो आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। आप सबको पता है कि आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल और न्यूज़पेपर आर्टिकल अगर हम बना रहे हैं तो वो किस तरह से हम उसका मेन हेडिंग किस तरह से तैयार करेंगे। अगर हम कोई आर्टिकल रेडी करते हैं, अगर उसका इंटरफेस अगर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या मसला हो रहा है? अच्छा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह का आर्टिकल हम बनाना चाहें तो हम किस तरह से बनाएंगे? ठीक है, देखें आपको नजर आ रहा है, इसलिए मैंने गूगल पर सर्च किया है आपको आइडिया देने के लिए कि हम किस किस तरह से कोई न्यूज टाइप कर सकते हैं। अब देखें, ये एक आर्टिकल है, ये इसकी मेन हेडिंग है और ये पिक्चर लगाई गई है और यहाँ पर इन टेक्स्ट को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो हम आ जाते हैं, सबसे पहले तो हमें अपना टेक्स्ट को जनरेट करना है। इसके लिए मैंने कोई फॉर्मूला बताया था। आप सब में से ही मैं किसी से पूछूंगी कि आप बता दें मुझे कि रैंडम टेक्स्ट को जो यूज करने के लिए फॉर्मूला है वो क्या होगा। स्टार्ट से बता देती हूँ। आर्टिकल किस तरह से हम टाइप करते हैं, पिक्चर्स टूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए हम न्यूज़पेपर का आर्टिकल किस तरह से टाइप कर सकते हैं, और पिक्चर्स को किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग को यूज करते हुए। तो उसके लिए मैंने आप सबको एक एग्जाम्पल दिए गूगल पर ही सर्च करके। वो ये है कि आप लोग आर्टिकल किस तरह से टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ते हैं, देखते हैं, आपको सामने नजर आ रहा होता है, आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है कि अगर कोई पिक्चर है तो उससे रिलेटेड आप किस तरह से एक आर्टिकल लिखेंगे। जी गुड, जैबुनिसा ठीक है। रैंड, मुझे चाहिए 6 का पैराग्राफ और मैंने कर दिया इंटर। मैंने ऐसे ही एक अज्यूमिंग टेक्स्ट लिया है, आप चाहें तो कोई भी टेक्स्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग लगाऊंगी या एक पिक्चर लगा देते हैं।
लाइक इस तरह से। मैं ऐसे ही लिख देती हूँ और यहाँ पर टाइटल कर देते हैं ब्रेकिंग न्यूज। ये आ गई आपकी ब्रेकिंग न्यूज। हम एक आर्टिकल टाइप ही बना रहे हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम बनाना चाह रहे हैं। और इसके बाद हम एक पिक्चर को इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने पिक्चर ऐड कर दी। जब मैंने पिक्चर ऐड की तो पिक्चर के कुछ टूल्स ओपन हो गए, लाइक पिक्चर टूल। मैंने ये प्रीवियस क्लास में भी आप सबको बताया है कि जब मैं पिक्चर ऐड कर रही हूँ तो उस पिक्चर के कुछ टूल्स भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन हम इस पिक्चर को मूव नहीं कर सकते जब तक कि हम टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन इस्तेमाल ना कर लें। अब आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है टेक्स्ट रैप में, देखें स्टार बना हुआ है और उसी के इर्द गिर्द उसी से सेट हुआ हुआ टेक्स्ट लिखा हुआ है, चूज हाउ यू टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कि किस तरह से आपका जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड में आपका टेक्स्ट आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज टू हैव द टेक्स्ट कंटिन्यू अराउंड द ऑब्जेक्ट और क्रॉस राइट ओवर इट। जब आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे अपना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके अराउंड में आपने किस तरह से टेक्स्ट को ऐड करना है। अब जैसा कि मैंने ये पिक्चर इनलाइन टेक्स्ट, अगर मैंने इनलाइन टेक्स्ट किया, अब आप देखेंगे कि ये इनलाइन टेक्स्ट ही आ गया, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि अब आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी कि ये इनलाइन टेक्स्ट हो गया आपका। ठीक है, पिक्चर को ही क्लिक किया, फॉर्मेट में गए और फिर आ जाते हैं नीचे स्क्वायर। अब जब स्क्वायर का मैंने ऑप्शन पे सेलेक्ट किया रैपिंग की, तो अब स्क्वायर में ही, स्क्वायर शेप में ही आपका पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। जितना ही आप इसको जहां पर भी ले जाएंगे स्क्वायर ही रहेगा। देखिए, अब मैं चाहूँ उसको बड़ा छोटा करना तो ये खुद ही एडजस्ट होता जाएगा आपका पेज, जितना आप उसको एडजस्ट करना चाहें। मैं पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ, मैं जाती हूँ लेआउट में और यहाँ इसको कॉलम्स में डिवाइड कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ अपने टेक्स्ट को 2 कॉलम में या फिर हम कर दें 3 कॉलम में। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास गूगल में मौजूद है 3 कॉलम्स में आपकी टेक्स्ट है वो 3 कॉलम्स में आ चुका है। अब मैं चाहूँ इसको ऐड करना, पीछे की तरफ ले जाना, तो मैं बिल्कुल उसी शक्ल में ले आई अपने टेक्स्ट को जैसा कि उस आर्टिकल में मौजूद है। अब मैं चाह रही हूँ कि एक पिक्चर और ऐड हो जाए और वो पिक्चर मेरी,
सेंटर में आ जाए। इसको भी रैप करते हैं, पहले हमने स्क्वायर किया, अब थोड़ा टाइट कर लेते हैं। टाइट में भी कुछ इस तरह से, जहां आप जाएंगे उसी में मूव होती जाएगी आपकी पिक्चर। फिर हम आ जाते हैं थ्रो, सारे ऑप्शंस को यूज करके बताऊंगी। टॉप एंड बॉटम, या टॉप में रख सकते हैं या बॉटम में रख सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट क्या है, आपका टेक्स्ट जो है पीछे चला जाएगा और आपकी पिक्चर जो है ऊपर आ जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के ऊपर आपकी पिक्चर से आ जाएगी। एडिट रैप पॉइंट्स, तो रैप पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, मींस पिक्चर को जिस भी शक्ल में ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगी एक स्टार बनाकर। शेप में गए, यहाँ से मैंने स्टार शेप सेलेक्ट की और मैं चाह रही हूँ कि मेरी पिक्चर जो है स्क्वायर में आ जाए, जैसा कि उसमें नजर आ रहा था प्रीव्यू में। एडिट करना चाहूँ मैं पॉइंट्स, तो एडिट करना चाहूँ तो जिस भी शेप में मैं लेकर जाऊंगी उस शेप में मेरा टेक्स्ट उस तरह से होता जाएगा। ठीक। मैं अलाइनमेंट करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ सेंटर ऑफ द पेज आ जाए, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब ये अलाइन है, अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा आपके उस अकॉर्डिंग, जैसा कि आप करना चाह रहे हैं। चेंज द प्लेसमेंट ऑफ योर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज। लेफ्ट करना चाह रहे हैं, लेफ्ट में आ जाएगा, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, और जहां पर उसको करना चाह रहे हैं होता जाएगा। क्रॉप करना चाह रहे हैं पिक्चर को, क्रॉप का तो सभी को पता है, मोबाइल में भी हम क्रॉप वगैरह करते हैं। हाइट और साइज भी आप देख सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं। क्लियर है? कोई सवाल इसके हवाले से किसी का? किसी का कोई सवाल? तो ये सारे ऑप्शंस आपको आपके मोबाइल में भी मिल जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग के। 2 से 3 चीजें मैंने बताई आपको अभी। कॉलम्स का भी बताया मैंने। अब देखें, इसको मैं क्रॉप करना चाहूँ, क्रॉप का जैसे ऑप्शन मैंने बताया आपको। मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, बाकी सारी चीजें एक्स्ट्रा जो हैं वो हट जाएं। बाहर की तरफ क्लिक किया तो मेरे पास सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज आ गई। अब चाहे तो मैं इसको बड़ा छोटा कर सकती हूँ।
राइटिंग कॉलम में क्या चीज? अच्छा, राइटिंग कॉलम में इस तरह से की, बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है, लेआउट में जाना है। यहाँ कॉलम का ऑप्शन है, वन कॉलम में करना चाहो ये वन कॉलम में आ गया, टू कॉलम में करना चाहो ये टू कॉलम में आ गया, थ्री में आ गया, लेफ्ट में आ गया, और ये राइट में आ गया। जिस तरह से आप करना चाहें कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर? असाइनमेंट भी आपका यही है कि आप इस तरह से एक सर्च करें आर्टिकल को, उसको देखें और एक आर्टिकल बना के दें। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।